जय हिंद। मैं कार्तिक, सरस्वती ज्ञान यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता ही है, DSSB की वैकेंसीज रिवील हो चुकी हैं और आपने फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट कर दी होगी। 25 से स्टार्ट होनी थी वो। अब की बार DSSB ने काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकाली है PRT, TGT, PGT की। TGT, PGT और PRT के स्टूडेंट मोस्टली ये सोचते हैं कि वो मैथ या इंग्लिश का सब्जेक्ट स्किप कर दें, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये स्किप करने से उनको सक्सेस में भी ना मिल पाए, उनका सिलेक्शन में भी ना हो पाए। तो इसलिए हम किसी भी सब्जेक्ट को प्रेफरेंस कम नहीं देंगे, सबको इक्वल प्रेफरेंस देंगे, किसी भी सब्जेक्ट को स्किप नहीं करेंगे। मैं आपके लिए मैथ्स का स्पेशल बैच लेके आऊँगा। अभी मैं PRT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रहा हूँ। ये DSSB का प्रीवियस ईयर 2019 PRT का क्वेश्चन नंबर 1। R sold an article to B at 50% profit. B sold the same article to C at a profit of 30%, and C finally sold it to D at a profit of 50%. If R purchased this article for 100 rupees, then at what price D purchased this article from C? R कोई आर्टिकल B को 50% प्रॉफिट पर बेचता है, B सेम आर्टिकल को C को 30% प्रॉफिट पर बेचता है और C वही आर्टिकल D को 15% प्रॉफिट पर बेचता है। अगर R उस आर्टिकल के लिए 100 रुपये देता है तो D ने C से किस प्राइस में यह आर्टिकल ख़रीदा होगा? देखिए, जैसा कि क्वेश्चन यहाँ आप देख रहे हैं, पूरा आधा बोर्ड मेरा इसमें कवर हो चुका है और इसके ऑप्शन भी आपको यहाँ मिलेंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर है। ऑप्शन जो क्वेश्चन पेपर में आए थे वही लिखे हुए हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए कितना छोटा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। R ने कोई आर्टिकल B को बेचा 50% प्रॉफिट पर। 50% प्रॉफिट की फ्रैक्शन होती है 1/2। प्रॉफिट हुआ है इसलिए उसकी फ्रैक्शन हो जाएगी 2 और 1 3/2। B ने वही आर्टिकल 30% पर C को बेच दिया। 30% की फ्रैक्शन होगी 3/10। 10 + 3 13/10। और फिर C ने वो आर्टिकल D को 15% प्रॉफिट पर बेचा, जिसकी फ्रैक्शन होगी 3/20। 20 + 3 23/20। R के लिए अगर प्राइस 100 रुपीज़ था तो हम यहाँ R की जगह 100 पुट कर देंगे। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये आएगा आपका 897/4। इसको अगर आप आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका आएगा जो कि हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन C। चलिए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2/5 की पावर -1/2 इंटू 5 टू द पावर 1/2? इसमें मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगा सबसे पहले तो, कि अगर किसी की भी पावर है, सपोज 2 की पावर 2 है, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 1/2 की पावर -2, या 1/2 की पावर -2 है तो उसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। बस इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना हमें समझना था। ये क्वेश्चन बिना पेन से सॉल्व किए आंसर लग जाएगा 5/2। वो देखिए कैसे। अगर 2/5 की पावर -1/2 है तो इसको हम अगर पलट के लिखेंगे 5/2 की पावर 1/2 हो जाएगा, इंटू 5/2 की पावर 1/2 पहले से है ही। और जब भी बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो 5/2 की पावर 1/2 + 1/2 1, यानी 1। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 5/2, ऑप्शन D। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज़ द 16.66% ऑफ 12.5% ऑफ 30% ऑफ 640? बिल्कुल इजी सिंपल क्वेश्चन है। परसेंटेज का कुछ भी नहीं करना हमने। 16.66% की फ्रैक्शन 1/6, 12.5% की फ्रैक्शन 1/8, 30% की फ्रैक्शन 3/10 ऑफ 640। सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आएगा हमारा ऑप्शन A। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4।
3 partners P, Q, R share profit such that 6 times the share of P is equal to 4 times the share of Q and equal to 12 times of the share of R. What is the ratio of the profits of P, Q, R respectively? इतना बड़ा क्वेश्चन है, सिर्फ एक लाइन में इसका सॉल्यूशन होगा, सिर्फ एक लाइन में, बिना पेन टच किए भी इसका आंसर निकाला जा सकता है। सबसे पहले हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए 3 पार्टनर पी क्यू आर है जो जिनके प्रॉफिट के शेयर 6 टाइम ऑफ P इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ Q एंड इक्वल्स टू 12 टाइम ऑफ R है, तो उनके प्रॉफिट का रेशियो पी क्यू आर का क्या होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 टाइम्स ऑफ P इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ Q इज इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ R। अगर कभी भी इस तरीके से इनके रेशियो लिखे हुए हैं तो इसको हम रेशियो में करने के लिए इनके एलसीएम से इनका एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले इनका एलसीएम होगा 12, इनका एलसीएम होगा 12, उससे इनको डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा आपका 2, यहाँ आएगा आपका 3 और यहाँ आएगा आपका 1। यही हमारा आंसर होगा 2, 3, 1, ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, एवरेज ऑफ 31, 42, 66, 73 एंड x इज 60, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। अगर इन संख्याओं का एवरेज 60 है, 60 है, तो x की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है कि एवरेज निकलता कैसे है। एवरेज का फॉर्मूला होता है जो वो होता है सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। अगर यहाँ मैं सभी टर्म्स को ऐड करूँ 31 प्लस 42 प्लस 66 प्लस 73 प्लस x डिवाइडेड बाई टर्म्स कितनी है 5 और इनका एवरेज कितना दिया हुआ है 60, तो आप देखेंगे इन सब को ऐड करने के बाद 73 तो इन सब का टर्म्स का इस 5 को अगर हम यहाँ ले जाएं, ये डिवाइड में यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 300। इन सब को ऐड करेंगे तो ये बनेगा आपका 212 प्लस x। यहाँ से x की वैल्यू हम फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। x होगा हमारा 88। ये ऑप्शन गलत लिख दिया, ये ऑप्शन है 88, ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ लार्जेस्ट अमंग √16 + 2, √19 + 1, √18 + √2। जैसा कि आप देख सकते हैं, देखने से ही पता चल रहा है कि ये √16 + 2 हमारा आंसर होगा। कैसे? √16 का मतलब होता है 4 + 2 यानी 6। √19 का मतलब है 4 से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन अगर √25 होता तो वो 5 बनता और 5 और 1 6 होता, तब ये इसके बराबर हो सकता था, लेकिन ये 5 से बहुत कम है, इसलिए ये वैल्यू हमारी छोटी होगी, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। √18 √2 की वैल्यू होती है 1.4 समथिंग और √18 भी इसके आसपास ही है, तो अगर ये 2 होता तो ये इसके बराबर होने के चांसेस होते, लेकिन ये 1.4 है, इसलिए ये इससे छोटा ही होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम इसको मेथड से सॉल्व करें, अगर हम इसको मेथड से सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे? जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं और इसमें कौन सा सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा, अगर ये हमें बताना हो तो हम कैसे बताएंगे? इनका परफेक्ट स्क्वायर करके। आप इनका स्क्वायर करेंगे √16 + 2 का होल स्क्वायर, तो ये होगा आपका 16 + 4 + 4√16। इसका करेंगे तो ये होगा आपका और इसका करेंगे अब देखिए ये टर्म हमारी सारी 20 दे रही हैं,
तो इस टर्म्स का हमारे को कोई यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि सारी 20 हैं, ये भी 20 है, ये भी 20 है। अगर कोई हमें हमारा आंसर दे सकता है तो ये वाली टर्म देगी। √19 4 से बड़ा होता है और यहाँ √16 है। √16 का मतलब ये 4 हुआ, 4 × 4 ये वैल्यू हुई हमारी 16। ये 4 से थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन 5 से कम। अगर 5 भी होता तो ये 10 बनता। अगर मैं 5 भी मान लूँ इसको, और ये 36 यानी 6 दूनी 12, तो आपको देखने से ही पता चल रहा है कि ये वैल्यू हमारी 16 सबसे बड़ी वैल्यू, इसलिए हमारा आंसर होगा √16 + 2। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, 2 vessels of equal capacity contains juice and water in the ratio 7:2 and 11:7. The mixture of both the vessels are mixed and transferred into a bigger vessel. What is the ratio of juice and water in new mixture? क्वेश्चन हिंदी में भी रिपीट करता हूँ। 2 वेसल हैं समान क्षमता वाले, जिनमें जूस और वाटर का जो रेशियो है वो 7:2 और 11:7 है। अगर इन मिक्सचर को एक बड़े वेसल में मिक्स किया जाता है तो उस बड़े वेसल में जूस और वाटर का रेशियो क्या होगा? चलिए करते हैं। अगर जूस और वाटर का रेशियो 7:2 एंड 11:7 है, तो अगर इसकी कैपेसिटी 9 है और इसकी कैपेसिटी 18 है, और यहाँ हमें बोला गया कि 2 वेसल्स इक्वल कैपेसिटी के हैं, तो हम इन दोनों को इक्वल कर लेंगे। अगर ये 18 तो इसे 18 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारा बन जाएगा 14, ये हमारा बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा हमारा 18। अब कैपेसिटी इनकी सेम हो चुकी है, तो अब नए मिक्सचर जो ऐड किया हमने उसका रेशियो क्या होगा? 14 + 11 25, 4 7 11। हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी 25:11। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, रमेश सोल्ड एन आर्टिकल एट प्रॉफिट ऑफ 30%. इफ he purchases this article at 10% less price, then he will gain 40%. The selling price is reduced by 372 rupees. What is the initial cost price? रमेश कोई आर्टिकल 30% प्रॉफिट पर खरीदता है। अगर वो इस आर्टिकल को 10% कम में खरीदता तो उसे 40% ज़्यादा प्रॉफिट होता। इस वजह से उसका जो सेलिंग प्राइस है वो घट गया 372 रुपये से। तो उसका इनिशियल कॉस्ट प्राइस क्या होगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो हम इसे बिना पेन के सॉल्व कर सकते हैं। अगर उसने वो आर्टिकल हम मान लेते हैं कि 100 रुपये में ख़रीदा, तो 30% प्रॉफिट में बेचा 130। अगर 10% कम में खरीदता, देखिए जैसे मैंने बताया इस क्वेश्चन को हम 100 मान के करेंगे। अगर उसकी जो कॉस्ट प्राइस है अगर वो 100 होता, 30% प्रॉफिट पर बेचता तो 130। अगर 10% कम में खरीदता यानी अगर 90 में खरीदता तो उसे 40% ज़्यादा प्रॉफिट होता। 90 का 40% होता 36, 90 और 36 126। तो 4% का डिफरेंस आ रहा है और वो 4% 372 रुपये के बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू 93, 100 यूनिट की वैल्यू 9300 हमारा आंसर। लेकिन अगर इसे हम पेन से सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? अगर उसके पास 100 रुपये हैं तो उसने 30% प्रॉफिट पर बेचा 130, 10% लेस में खरीदता यानी अगर 90 में खरीदता तो 40% ज़्यादा प्रॉफिट होता। किस पे? 90 पे। 90 का 40% अगर हम निकालेंगे तो वो कितना होगा? 36। तो 90 + 36 करेंगे तो कितना होगा? 126। और इनका जो उसने रिड्यूस करा है 372 में, यहाँ रिड्यूस कितना है? 4 यूनिट। यहाँ रियल वैल्यू है 372 यानी 4 यूनिट की वैल्यू जो है वो 372 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू 93। 100 उसका कॉस्ट प्राइस हमने इनिशियल माना था, तो 2 0 यहाँ 2 0 यहाँ, 100 यूनिट की वैल्यू 9300 हमारा आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, ABC can complete a work 50 days, 80 days and 120 days respectively. If they work together on rupees 22,050 to complete the work, then what will be the share of both A and B together? अगर ABC तीनों 50, 80 और 120 दिन में कोई काम करते हैं तो उन्हें 22,050 रुपये उस काम को पूरा करने के लिए मिलते हैं। तो अगर A और B काम करते हैं तो उनके शेयर आपस में कितने होंगे? ये क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कैसे होगा। अगर A 50 दिन में कर रहा है
बी 80 दिन में कर रहा है और सी 120 दिन में कर रहा है, तो हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे। इनका एलसीएम होगा 1200। 50 से 1200 डिवाइड करेंगे तो आएगा 24, 80 से करेंगे तो आएगा 15 और 12 से करेंगे तो आएगा 10। जो ये प्राइस है, ये इनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे कि आप सबको पता ही है। तो अगर इनकी एफिशिएंसी को हम ऐड करें तो ये बनती है 49, और 49 यूनिट की वैल्यू अगर इतनी है तो हमसे पूछा ए और बी टुगेदर। ए और बी कितना है? 39। हमने वैल्यू बतानी है 39 की। तो हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि हम 39 में 13 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं और आंसर सोल्व कर सकते हैं, या फिर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 49 की वैल्यू अगर 22050 है तो अगर इसको काटेंगे, पहले 7 से काट लेते हैं, फिर से 7 से काट लेते हैं, 450 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 17550। ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा 17550। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। देखिए ये क्वेश्चन सिंपली बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, आप इसे चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे सॉल्व होगा। ये सबसे पहले डिवाइड होगा, ये आ जाएगा आपके पास 4, ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 21 + 8 - 7, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा -40, ये आएगा आपका 33 - 47, आंसर आएगा हमारा -14। ऑप्शन डी -14 हमारा आंसर।